हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 6। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहो कि क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो ऐसे ही कहते हैं लोग कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने वाला ना तो मेरा ताऊ है ना आपका अंकल है कि मैं अगर उसको इंपॉर्टेंट कह दूंगा तो वो पेपर में दे देगा। इसलिए दोस्तों इस चक्करों में मत पढ़ो, पूरी पढ़ाई करो, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और अच्छे मार्क्स आओ नहीं आओ, नॉलेज तो पूरी आएगी अगर आप सारे क्वेश्चनों को करोगे तो सभी क्वेश्चन करने जरूरी है। तो शुरू करते हैं। यहां दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये मान लेते हैं एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, 30 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये अपनी दूरी पे खड़ा है यहां से, तो ये दूरी होगी बीच में जहां पे ये खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो ये यहां से अगर इस तरफ जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। क्योंकि पास में जैसे वो जाएगा तो उसको ऊपर देखना पड़ेगा, तो उसका एंगल है जो देखने का वो भी बढ़ जाएगा। तो इसको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, मतलब कि हम अगर किसी भी कोई बिल्डिंग को अगर एक जगह से ऊपर देखते हैं तो लगभग यहां से जो आंखों से जो नजर आता है अपने को, ये नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इससे ऊपर वाला एंगल अपने को पूरा दिखाई देगा। तो इसका मतलब 1.5 मीटर लंबे को यहां तक तो कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे इससे ऊपर की। तो इसके ऊपर से ये यहां से मान लो यहां जब खड़ा था तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था। ठीक है, अब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चला। तो मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक चला, तो इसको मान लेते हैं x। तो यहां पहुंच गया वो, और इसको अपन क्या दे देते हैं, यहां इसका कोण कितने का हो गया? 60 डिग्री का। और ये वाली दूरी हम क्या मान लेते हैं? y। ये समझ में आया आपके कि ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है और ये यहां तक नहीं देख सकता क्योंकि इसकी आंखों से ऊपर ही दिखाई देगा इसको सारा। तो ये पूरी ऊंचाई किसकी दे रखी है इतनी? 30 मीटर। अब देखो 30 मीटर से ये 1.5 मीटर तो देख नहीं सकता, तो फिर बच कितना गया अपने पास? इसको मैं एक बार नाम दे देता हूं, इसको दे देता अपन ए बी सी, और ये क्या मान लो? डी मान लो आप, और इसको दे दो आप ई, और इसको दे दो आप एफ। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम बन गया। और डायग्राम बनते लगभग आधा क्वेश्चन तो हो ही जाता है। अब तो जिसको आता है वो कर ही लेगा इसको। अब देखो यहाँ क्या करते हैं अपन, अपने को ओनली ये वाली दूरी काम में आने वाली है क्योंकि ये अपने काम में नहीं आएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा CF माइनस क्या कर दो? BF। BF मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, ये ध्यान रखना। तो CF कितना है यहाँ पे? 30 मीटर माइनस BF कितना अपना, ये दे रखा अपने को 1.5 मीटर। तो ये BC बराबर कितना जाएगा? 30 में से 1.5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 28.5 मीटर। तो ये ध्यान रखना अपनी ये वाली दूरी कितनी आ गई अपनी? 28.5 मीटर। ये ध्यान रखना आप, ये वाली दूरी अपने काम में आने वाली है और ये तो आपको पता ही 1.5 मीटर है। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो दूरी ज्ञात करनी है, मतलब कि अपने को x ज्ञात करना है कि यहां से लेके यहां तक वो लड़का कितना चला। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या क्या काम में आ रहा है अपने? लंब और आधार। लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। tan कितना है अपना? 30। तो tan 30 बराबर लंब कितना अपना? BC बटे हुए आधार कितना है? AB। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर BC की वैल्यू कितनी है? 28.5 अपॉन AB की वैल्यू कितनी है? ये पूरी कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक? x प्लस वाई, मतलब x और y को जोड़ देंगे तो ये पूरी दूरी आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। यहां सोल्व करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, इधर गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 28.5√3। ये से मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया अपने समीकरण 1। यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं इसको। तो इसको मैं यहां कर दूं, चलो इसको यहीं कर लेते हैं अपन। तो आगे क्या करते हैं? इसी तरह या फिर इसी प्रकार ये वाला बड़ा त्रिभुज ले ले, अब छोटा वाला ले लेता है। तो BCD, इसी प्रकार त्रिभुज BCD में tan थीटा ही लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार
तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर लंब कितना है BC बटे हुए आधार कितना है BD। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 बटे हुए 1, BC की वैल्यू कितनी है 28.5 बटे हुए BD की वैल्यू कितनी है y। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में √3। ये y यहाँ चला गया, ये √3 नीचे आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 √3। हर में कभी कोई चेंज नहीं रहता, सॉरी हर में कभी रूट नहीं होता, तो अंश हर में √3 का गुणा कर देंगे, √3 बटे में √3। तो ये y बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा 28.5 इंटू या फिर 28.5 √3 बटे में √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3। ये हो गया अपने पास में समीकरण 2। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। x और y का मान अपने पास, सॉरी x प्लस वाई और y का मान अपने पास आ चुका है। अब अपने को ज्ञात करना है कि बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो यहाँ मैं इसको तीसरा और पार्ट कर देता हूँ, यही की बोर्ड के 3 पार्ट कर दिए, बढ़िया है, थोड़ा बोर्ड बड़ा है, नहीं तो बार बार मिटा के दिखाना पड़ता है इसको पूरे को। तो ठीक है, आगे हम करते हैं कितनी दूरी तक चला। तो यहाँ लिख देते हैं हम लड़के द्वारा तय दूरी, लड़के द्वारा तय दूरी, लड़के द्वारा तय दूरी बराबर कितनी है, पूरी दूरी है AB, पूरी दूरी है AB माइनस इस पूरी दूरी में से अगर आप ये घटा दोगे BD, तो AB माइनस BD, तो इस पूरी दूरी में से अगर आप BD घटा दोगे तो अपने पास ये वाली दूरी बच जाएगी जो लड़का यहां से लेके यहां तक चला। तो AB का मान अपने पास कितना है, AB का मान है अपने पास x प्लस वाई और माइनस BD का मान कितना अपने पास में y। ठीक है, और ये दोनों मान अपने पास में x प्लस वाई का और y का। तो यहां हम कर देते हैं x प्लस वाई का मान कितना हो गया 28.5 √3 माइनस y का मान यहां से लिख देंगे 28.5 √3 बटे में 3, और यहां लिख देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समझ में आया कि कहां से क्या अपने ये x प्लस वाई और y का मान कहां से लिखा, समीकरण 1 और 2 से। आगे करते हैं तो इस दोनों में क्या आ रहा है 28.5 √3 इसमें भी आ रहा है, 28.5 √3 इसमें भी आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। 28.5 √3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, ये पूरा बार आ गया तो 1 माइनस ये पूरा बार आ गया तो बटे 1 अपॉन में क्या बच गया 3। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। इन दोनों में 28.5 √3 कॉमन ले लिया तो ये यहाँ से पूरा बार चला गया तो 1 बच गया, माइनस यहाँ से ये पूरा बार चला गया तो ऊपर बच गया 1 बटे में 3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 1 बटे में 3, ये हो जाएगा 28.5 √3, 3 में से 1 गया तो 2 और बटे में क्या चल रहा है अपना 3। यहाँ गुणा करेंगे तो 28.5 का 2 से गुणा हो जाएगा, एक तरह से इसके बीच में भी कुछ नहीं है तो मतलब क्या है गुणा है, तो ये √3 का तो गुणा होगा नहीं, तो 28.5 का 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 और ये √3 बटे में 3, और इसका भाग देंगे इसमें तो कितनी बार चल जाएगा 19 बार, 3 का भाग देंगे इसमें तो 3 एकम 3 2 बच गया, 3 नम 27 और ये √3 ये हो गया मीटर। और यहाँ लिख देंगे अतः लड़के द्वारा तय दूरी बराबर 19 √3 मीटर, और ये अपना फाइनल आंसर। दोस्तों ज्यादा समझने लायक कुछ भी नहीं है, बस आपको डायग्राम अगर क्लियर हो गया ना तो आगे का प्रोसेस तो पूरा इजी हो ही जाता है। तो कोशिश ये करना कि जितने भी क्वेश्चन है ना उनके डायग्राम एग्जिट आपको अच्छे से बनाना है, तभी आप उस चीज को अच्छे से कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।